गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम हिंदी में पद्य साहित्य का चैप्टर फर्स्ट भक्ति काव्य में से मीरा के पद 3 हमने इससे पहली कक्षा में पढ़ लिए थे। आज हम मीरा का चौथा पद पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। तो पद है, भजमन चरण कमल अविनाशी, जेताई दिसे धरण गगन बीच, तेताई सब उठी जासी, कहाँ भयो तीरथ व्रत कीने, कहाँ लिए करवत कासी, इस देही का गर्भ न करना, माटी में मिल जासी, यो संसार चहर की बाजी, झांस पड़ियो उठ जासी, कहाँ भयो है भगवा परिया, घर तज भय सन्यासी, जोगी होए जुगत नहीं जानी, उल्टी जन्म फिर आसी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जन्म की फांसी। इसमें पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेंगे। कवल मतलब होता है कमल, अविनाशी मतलब होता है जिसका नाश न हो, करवत काशी मतलब काशी में मृत्यु होने पर, देही मतलब शरीर, गर्भ मतलब घमंड, चहर मतलब रौनक, बाजी यानी कि हार जीत पर कुछ लेन देन की शर्त, भगवा मतलब गेरुए कपड़े, जुगत यानी कि युक्ति, और इसका संदर्भ भी पूर्वत रहेगा यानी कि पहले की तरह। इसमें हम इसका अर्थ जानेंगे। अब इसका प्रसंग देख लेते हैं। पहले प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अब इसमें वे क्या कह रही हैं हम समझेंगे। मीराबाई कहती हैं कि हे मन, तू श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कर। जिसने भी गिरधर के चरणों के दर्शन अपनी भक्ति के बीच में कर लिए, उसको तो संसार फीका लगता है। जब तक प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन नहीं हुए तो तीर्थ करने, व्रत करने और काशी में शरीर त्यागने से भी कोई लाभ नहीं होता। मनुष्य को इस शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इस संसार का आनंद तो हार जीत की शर्त के समान है, जो शाम होते ही उठ जाता है, जैसे बाजार की चहल पहल दिन में ही रहती है, शाम होते ही समाप्त हो जाती है। गेरुए वस्त्र धारण कर और घर त्याग कर सन्यासी होकर यदि ईश्वर को प्राप्त करने की युक्ति नहीं जानी, तो फिर यह सब व्यर्थ है। फिर दोबारा संसार के जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। मीरा के तो प्रभु गिरधर गोपाल हैं। वही उनके जन्म मरण की रस्सी को काटकर उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त करेंगे। आगे हम देखेंगे। वंदना है गणेश वंदना, जो केशव दास द्वारा लिखी गई है। इसका हम अर्थ जानेंगे। पहले वंदना पढ़ेंगे। बालक मृणालिनी जो तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यो अकाल दी दुख को, विपत्ति हरत हटी पद्मिनी के पाद सम, पंख जो पताल पेली पड़वे कलुष को, दूरी के कलंक अक भव शीस ससीसम, राखत है केशोदास दास के पबूष को, साकरे की साकरिनी सन्मुख होत तोरे, 10 मुख जो वे गजमुख मुख सो। इसका पहले हम इसका सब कठिन शब्द जान लेंगे। इसमें जो है मृणालिनी मतलब होता है कमल की नाल, कराल मतलब होता है विकराल, अकाल मतलब होता है असमय, दी मतलब बड़ा लंबा, और पात मतलब होता है पत्ता, पंख मतलब होता है कीचड़, पेली मतलब होता है हठपूर्वक यानी जिद करना, पड़वे मतलब भेज देता है, कलुष मतलब पाप, अंक मतलब गोद, और वपुष मतलब देह, सन्मुख मतलब सामने 10 मुख, और गजमुख मतलब गणेश। 10 मुख वाले को हम रावण भी बोल सकते हैं। संदर्भ हमारा है प्रस्तुत पद्यांश केशव दास द्वारा रचित वंदना के शीर्षक गणेश वंदना से उद्भूत है। यहाँ हम अब इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसंग है, यहाँ पर कवि केशव दास ने विघ्नहारी गणेश जी की वंदना की है। अब हम इसका अर्थ जानेंगे कविता का। व्याख्या। कवि कहता है कि जैसे बालक कमल की डाल को किसी भी समय आसानी से तोड़ डालता है, उसी प्रकार गणेश असमय में आए विकराल दुख को भी दूर कर देते हैं। जैसे कमल के पत्ते पानी में फैली कीचड़ को नीचे भेज देते हैं और स्वयं स्वच्छ होकर ऊपर रहते हैं, उसी प्रकार गणेश हर विपत्ति को दूर कर देते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा को निष्कलंक कर शिवजी ने अपनी शीश पर धारण किया, उसी प्रकार गणेश जी ने अपने दास को कलंक रहित कर पवित्र कर देते हैं। गणेश जी बंधन से अपने दास को मुक्त कर देते हैं। रावण भी गणेश जी के मुख की तरह देखकर
मतलब रावण भी गणेश जी के मुख की तरफ देखकर अपनी बाधाओं को दूर करने की आशा रखता है। 10 मुख जो वे गजमुख मुख सो। हाँ, इसका अर्थ यही होगा। आगे है हमारी सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना हम पढ़ेंगे। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध रिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों न बखानी काहू पे गई। पति बरने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बरने 6 मुख, तद्यपि नई नई। अब इसकी पहले संदर्भ देखेंगे। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद केशव दास द्वारा रचित वंदना के शीर्षक सरस्वती वंदना से उद्धृत है। अब हम इसके प्रसंग देखेंगे। यहाँ पर कवि ने सरस्वती की उदारता का वर्णन किया है। अब हम इसका अर्थ समझेंगे कविता का। कवि कहता है कि जगत में पूज्य सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसी में नहीं है जो उनकी उदारता का वर्णन कर सके। देवता, सिद्ध मुनि, श्रेष्ठ, तपस्वी सभी कहकर हार गए, लेकिन कोई भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सका। भूत, वर्तमान और भविष्य बताने वाले सभी ने वर्णन किया, लेकिन केशवदास कहते हैं कि कोई भी सरस्वती की दया का वर्णन नहीं कर सका। उनके पति ब्रह्मा जी ने, पुत्र शंकर जी ने और उनकी नाती कार्तिकेय ने भी सरस्वती की उदारता का वर्णन किया, लेकिन वे भी उनकी उदारता का पार नहीं पा सके। शंकर जी का जन्म ब्रह्मा जी और उसकी बहू से होने के कारण उनको पुत्र कहा गया है, और कार्तिकेय शिव जी के पुत्र होने के नाते सरस्वती के नाती हुए। ठीक है, आगे हम देखेंगे श्री राम वंदना है हमारी। श्री राम वंदना हम पढ़ेंगे। पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण, बतावे न बतावे और रुक्ति को। दर्शन दे जिन्हें दर्शन सुमझे ना, नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद जुक्ति को। जानिय केशोदास अनुदीन राम राम, रटत रहत न डरत पुन रुक्ति को। रूप देही अणिमाही, गुण देही गरिमाही, भक्ति देही माही माही, नाम देही मुक्ति को। इसका हम पहले कठिन शब्द देख लेंगे। पूर्ण पुराण मतलब पूर्ण ब्रह्मा, परिपूर्ण मतलब पूरे पुरुष, पुराण मतलब पुरुषोत्तम, उक्ति यानी कि उपाय, दर्शन यानी दर्शन, और नेति नेति मतलब इतना ही नहीं। वेद मतलब वेद 4 हैं जो मैंने पहले बताए थे, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। और अनुदिन मतलब है प्रतिदिन, पुनरुक्ति मतलब है बार बार संसार में आना, आणिमाही मतलब सूक्ष्मता से, और गुण मतलब गुण, गरिमा मतलब अष्ट सिद्धियाँ, और महिमा मतलब 8 सिद्धियों में से एक महिमा, गुरुतत्व महिमा। मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु से छुटकारा। अब हम इसका प्रसंग देखेंगे। हम प्रस्तुत पद्यांश केशव दास द्वारा रचित वंदना के शीर्षक श्री राम वंदना से लिया गया है। प्रसंग, यहाँ पर कवि ने श्री राम की वंदना का वर्णन किया है। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। केशव दास कहते हैं कि और कोई उक्ति बताए या ना बताए, श्री राम पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम है। उनका दर्शन पाकर भी कोई उन्हें समझ नहीं पाता है, क्योंकि वेद भी न इति कहकर उस भेद को वहीं छोड़ देते हैं। यह जानकर केशवदास प्रतिदिन राम राम रटते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें जन्म मरण का डर नहीं रहता, क्योंकि राम राम रटने से जन्म मरण में मुक्ति मिल जाती है। श्री राम का रूप अणिमा सिद्धि प्रदान करता है, उनका गुण गरिमा सिद्धि प्रदान करता है, उनकी महिमा सिद्धि प्रदान करती है यानी बड़प्पन प्रदान करती है, और उनका नाम मुक्ति प्रदान करता है। चैप्टर 1 हमने पूरा समझ लिया है। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।